Yeah, hi, good morning, friends. Happy Saturday. I hope all are doing well. And I hope you enjoyed my recent post of that knee ACL injury. सो आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा सा हिंदी में कवर करेंगे क्योंकि मेरे जो काफ़ी क्लाइंट्स हैं वो मेरे को अप्रोच कर रहे थे कि सर आप थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। तो आज हम घुटने में होने वाली समस्या, घुटने में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे। सो घुटने में क्योंकि घुटना अपने आप में एक बहुत बड़ी एनाटमी है। सो घुटने में बहुत ज़्यादा देर आर सो मेनी थिंग्स इन द नी, लाइक घुटने के अंदर लिगामेंट होते हैं, घुटने के अंदर मनिस्कस होता है, घुटने के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। सो घुटना अपने आप में एक बहुत बड़ी एनाटमी है। हमारे पास जो, अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, जो हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे पास लिगामेंट इंजरी और मनिस्कस इंजरी और पटेला टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम आती है। अब अगर हम थोड़ी घुटने की एनाटमी के बारे में बात करें तो घुटने में, जैसे मैंने आपको बताया, घुटने के अंदर लिगामेंट होते हैं, मेनिस्कस होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। तो जो हमारे पास प्रोमिनेंट इंजरी आती है वो हमारे पास लिगामेंट की आती है। तो एसीएल लिगामेंट की हमारे पास ज़्यादा इंजरीज आती है। तो घुटने के अंदर 4 लिगामेंट होते हैं और 2 मेनिस्कस होते हैं। तो जो फ्रंट वाला लिगामेंट होता है उसको हम एसीएल बोलते हैं, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अंदर वाले लिगामेंट को हम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, बाहर वाले को लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, और एक पीछे लिगामेंट होता है उसको हम पीसीएल बोलते हैं, पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट। सो देर आर 4 लिगामेंट एंड 2 मेनिस्कस इनसाइड द नी। और मेनिस्कस का काम होता है, ये घुटने के अंदर एक वॉशल होती है, जैसे बाल्टी के बकेट का लॉक होता है, सेम ये घुटने के अंदर एक लॉक होता है, ये नी लॉकिंग का काम करता है। तो इसकी हमने नोटिस किया कि इसके अंदर पार्शल टीयर हो जाते हैं, ये वॉशल फट जाती है, टक 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 टक। ये इसके अंदर जो मेनिस्कस इंजरी आती है वो इस तरह की इंजरी आती है, ये वॉशल फट जाती है। इसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा, जो मेरे पास केस आते हैं, जैसे हम उनको क्लिनिकली पूछते हैं आपको घुटना घूमने की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपका इंस्टेबल तो नहीं रहता घुटना। सो इस तरह की अगर कोई क्लिनिकल कोई पेशेंट हमारे सामने अप्रोच रखता है तो वहाँ से हम इसको जज कर जाते हैं ये मेनिस्कस इंजरी का केस हो सकता है। और सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि लिगामेंट इंजरी। अब मेन लिगामेंट का काम क्या होता है? लिगामेंट मीन्स जो अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जो जोड़ता है, वो एक डोरी होती है, तो उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट का काम होता है हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ना, मतलब एक जॉइंट को फिक्स करने का काम लिगामेंट का होता है। और सेम जो अटैचमेंट ऑफ मसल टू द बोन, मांसपेशियों की अटैचमेंट हड्डियों के ऊपर, उसको हम टेंडन बोलते हैं। सो अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन इट्स कॉल्ड लिगामेंट एंड अटैचमेंट ऑफ मसल टू द बोन इट्स कॉल्ड टेंडन। सो ये तो होगी लिगामेंट की जो इंजरीज। अब लिगामेंट के स्टेज होते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जैसे एक हल्का सा स्प्रेन हुआ, लिगामेंट में मोच आ गई, तो उसको हम ग्रेड 1 इंजरी बोल सकते हैं। ज़्यादा आ गई ग्रेड 2। अब ग्रेड 3 में वो मोच ज़्यादा भी हो सकती है, वो पूरा कंप्लीट टीयर भी हो सकता है, वो कुछ पार्शल टीयर भी हो सकता है। तो वो सब नोटिस करने के लिए देन विल फर्दर प्लान फॉर द इन्वेस्टिगेशन, लाइक हम उसका एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं फिर पेशेंट का। तो देन वी कैन जस्टिफाई दैट इज़ ए ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इंजरी ऑफ द लिगामेंट। तो सेकंड, अब मेनिस्कस के लिए भी देर आर क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर द मेनिस्कस ऑल्सो। मेनिस्कस के भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, किस टाइप की इंजरी है। तो उसके लिए भी हम फर्दर पहले क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। अगर उसमें हमें लगता है कि हाँ ये ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, अगर उसमें हमें कोई डाउट लगता है, देन डेफिनेटली विल प्लान फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। सो थर्ड जो हमारे पास फैक्टर आता है वो जो रनर्स नी जिसको हम बोलते हैं, पटेला टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम आती है। पटेला मीन्स जो घुटने का कैप होता है, जिसको हम नी कैप बोलते हैं, चपनी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पटेला। अब पटेला की जो प्रॉब्लम आती है वो जैसे नीचे टिबिया और ऊपर फीमर बोन, दो घुटने में जैसे दो बोन्स होती हैं, ऊपर वाली कॉन्डाइल ऑफ फीमर और नीचे वाली कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। तो पटेला जब ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरी में हमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो उनको हम नोटिस करते हैं कि उनका जो पटेला है वो रगड़ खाना शुरू कर देता है। डेफिशिएंसी ऑफ द कार्टिलेज, जो कार्टिलेज शेल होती है कॉन्डाइल के ऊपर, जब वो कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जब घुटना घिसना शुरू हो जाता है, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं पटेला टेंडनाइटिस। वो हो सकता है अंदर की तरफ भी पेन आ रही है, पटेला के अंदर की तरफ भी पेन आती है, उसको मीडियल पटेला टेंडनाइटिस बोलते हैं। अगर बाहर की तरफ पेन आ रही है उसको लैटरल पटेला टेंडनाइटिस बोलते हैं। मतलब कि पटेला का कार्टिलेज की डेफिशिएंसी से दूसरी हड्डी के साथ रगड़ खाने को हम उसको पटेला टेंडनाइटिस हम डायग्नोज करते हैं। सो ये आ गया एक रनर्स नी का फैक्टर।
देन उसके बाद जो थर्ड हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ओल्ड एज फैक्टर आता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ONE। सो ONE मीन्स डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ द बोन्स। अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों के साथ छोटी छोटी बोन्स और बनना शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स, और दैट इज़ डीजनरेशन ऑफ द बोन्स, एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एज फैक्टर। तो अब जैसे आपने देखा होगा हम पेशेंट का उसमें एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में वो डायग्नोज हो जाता है कि दैट इज़ अ केस ऑफ ए ONE, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जिसको हम एक प्रकार का गठिया भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो दो जॉइंट है, तो नॉर्मल गैप इतना होता है, वो जब गैप कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो आपके जॉइंट है वो रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। सो ये जो शेल होती है इसको हम कॉन्डाइल बोलते हैं, इसके नीचे कार्टिलेज शेल होती है, तो कार्टिलेज की डेफिशिएंसी से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो वो जो गैप कम हो जाता है, फिर आपका घुटना रगड़ खाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से भी पेन एग्रवेट हो जाती है। वो एक ओल्ड एज फैक्टर होता है। और 90% हमने जो देखा है ये प्रॉब्लम लेडीज़ में आती है, जो हमारी नॉर्थ इंडियन लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकंड, जो ओबीज पेशेंट होते हैं, ओवरवेट जिनका होता है, उनमें ज़्यादा ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एज में एग्रवेट हो जाता है। सो देर आर द थर्ड फैक्टर फॉर द नी पेन। सो ये 2-3 फैक्टर होते हैं जिसमें हम काउंटर करते हैं कि वो किस टाइप का पेन है। पहले तो हम उसमें कुछ क्लिनिकली एग्जामिनेशन कर लेते हैं। जब हमें लगता है क्लिनिकली एग्जामिनेशन में ही अगर एक यंग केस आया तो हम उसको ज़्यादा काउंटर करते हैं कि ये कोई हो सकता है लिगामेंट इंजरी हो सकती है, या कोई मेनिस्कस इंजरी हो सकती है, या पटेला टेंडनाइटिस हो जाता है। एंड व्हेन पेशेंट क्रॉस द एज ऑफ लाइक 40 to 45, देन उसमें हम ज़्यादा काउंटर करते हैं। अगर कोई फीमेल है, जैसे उनके एक मेंसेस साइकिल ख़त्म हो जाता तो उसके बाद हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, तो एक फैक्टर वो भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस एग्रवेट हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम की जब आपके मेंसेस आते हैं तो एक कैल्शियम ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैल्शियम डिहाइड्रेट होता है बॉडी में से, तो अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के प्रॉब्लम्स हैं। सो अब इसका जो ट्रीटमेंट है इन फिजियोथेरेपी और इन पेन मैनेजमेंट, वी हैव लाइक अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं हम, इसके ऊपर IFT लगाते हैं, टेंस लगाते हैं। ये तो हो गया एक टेम्परेरी काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट। बट जो इसका परमानेंट सोल्यूशन है, लाइक जैसे मैंने अपने रीसेंट पोस्ट में भी बताया है कि जैसे थोड़ा सा पेन आपका टेपर होता है। अब ये बेसिकली क्या है कि आपके जो नी के सराउंडिंग मसल है, हम उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लाइक जो नी का ऊपर वाला मसल है दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिसेप मसल, और अंदर वाला मसल है दैट इज़ कॉल्ड VMO मसल, और पिछला हैमस्ट्रिंग मसल। सो ये जो सराउंडिंग मसल होते हैं, काफ मसल हो गया, नीचे काफ में गैस्ट्रोविनस, सोल्डस और एक्चुअली मसल्स हो गया। सो दीज आर द सराउंडिंग मसल्स ऑफ द नी, जो लोअर लिम्ब के आपके मसल्स होते हैं, इनकी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस आया तो आपकी पेन थोड़ी सी टेपर हो जाती है, देन उसके बाद हम अर्ली एज में उसका रिहैब शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है, वो उसके रिगार्डिंग आप मेरे जैसे पोस्ट वगैरह देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा वो पोस्ट वगैरह, आप वो वीडियो वगैरह मैं डाल दूंगा, वो आप वीडियो दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस के मैं ONE के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ACL टियर के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके रिहैब कैसे होते हैं, रिहैब एक्सरसाइज क्या हैं, उसके ऊपर मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो यू कैन गो एंड सी दैट ऑल द वीडियोस ऑफ रिहैब, इट्स आइदर रिगार्डिंग टू द ACL इंजरी, मेनिस्कस इंजरी और ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो वो आप मेरा चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, यूट्यूब या फेसबुक पे आप जाके वो सारी मेरी रिहैब की वीडियोस देख सकते हैं।